आज व्यासदेव बड़े उलझन में थे। सदा शांत नदी की भांति गंभीर रहने वाले उस मन में आज कुछ अज्ञात अशांति ने डेरा डाला हुआ था। क्या कमी थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी? आखिर क्यों यह मन बार बार किसी अनजान रहस्य की ओर इशारा कर रहा था? और यह कैसी गुस्सी थी जो वेदों का विजेता स्वयं मैं वेद व्यास भी नहीं सुलझा पा रहा हूँ? ऐसे अनेक प्रश्न ने आज व्यासदेव को घेर लिया था। उसी प्रकार जिस प्रकार योद्धाओं को शत्रुबल चारों ओर से घेर लेता है और फिर व्यासदेव के लिए पास उनके उद्धारक आए और उसी प्रकार से उन्हें संशय से अवस्था से बाहर निकाला। जिस प्रकार एक सिंह झुंड में से अपना शिकार ले जाता है। आखिर कौन थे वो उद्धारक और क्या कारण था व्यासदेव के इस अशांति का? चलिए आज इस विशेष गुरु पूर्णिमा के अवसर में कथा में उनकी चर्चा करते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु तत्व और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर, जो मनुष्य को गु यानी अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाता है। वही है गुरु, जो मुख यानी गूंगे को भी बोलने की क्षमता प्रदान करे, जो विकलांग व्यक्ति को भी पर्वत लांघने का सामर्थ्य प्रदान करे और जिनकी कृपा से व्यक्ति इस भवसागर को भी पार कर जाए, वही है गुरु। इसलिए जो तो कहते हैं, मुखम करोति वाचालम पंगु लघयते गिम यत कृपा महम वंदे परमानंद माधव। तो चलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वेदों के रचिता श्री व्यासदेव की जीवन की प्रेरणादायी और पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। क्योंकि व्यासदेव ने हमें सभी वैदिक ग्रंथ दिए हैं, इसलिए उनके गुरु स्वीकार करते हुए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आषाढ़ मास के इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर चलो व्यासदेव की जीवन कथा की कुछ अंश चुनने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में चौथे अध्याय में कहा गया है कि द्वापर युग में महान ऋषि प्रकाशक और मत्स्यकर्मा सत्यवती के गर्भ से परम भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार श्री व्यासदेव का आविर्भाव हुआ था। उनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनके जन्म के पूर्व ही उनके पिता परश मुनि ने उनकी माता सत्यवती को ये भविष्यवाणी की थी कि वे एक ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी जो भगवान विष्णु का अंश अवतार होगा, जो एक महान तपस्वी ज्ञानी और संपूर्ण विश्व का गुरु बनेगा और वेदों को विभाजन करेगा और वैदिक साहित्य का निर्माण करेगा। और कुछ समय में ही उनकी यह भविष्यवाणी सत्य हुई। सत्यवती के गर्भ से एक द्वीप पर व्यासदेव का जन्म हुआ। उसका वर्ण श्यामल था, इसलिए उनके नाम कृष्ण शब्द है। उसका जन्म एक द्वापर हुआ था, इसलिए वे द्वैपायन बने और व्यास का अर्थ है जो वेदों का विस्तार पूर्व समझाता है। इस प्रकार उसका नाम हुआ श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। चलो व्यास देव ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें सरलीकृत करके सामान्य मनुष्य के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण की रचना तो कर ली, लेकिन उनमें निकृष्ट ज्ञान थोड़ा जटिल था और संस्कृत में होने के कारण यह ज्ञान सामान्य लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इन शास्त्रों को सार को सरल भाषा को कथा के माध्यम से यह महाभारत
में संकलित किया, जिससे कि सामान्य मनुष्य भी उसे सुनकर समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। लेकिन इतने ग्रंथ का संकलन और लेखन करने के बाद भी उनका मन संतुष्ट और शांत नहीं हुआ। एक दिन वो प्रातःकाल में नदी में स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनके शांत और स्थिर मन में कुछ अज्ञात उलझन थी, जैसे कुछ कमी रह गई है, कहीं पर कुछ वस्तु का अधूरापन हो। इसी अशांति का कारण ढूंढने का प्रयास करते हुए वह परम भगवान श्री चरणों में समाधिस्थ हुए। उस समय उनके आश्रम में उनके गुरु और श्री भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि आए। ऐसे आंदोलित स्थिति में अपने आश्रयदाता आध्यात्मिक गुरु को देखकर व्यासदेव को उसी शांति का अनुभव हुआ जो स्वादिक नक्षत्र में वर्षा की बूंद निकल जाती है तो पक्षियों को हो जाता है। उन्होंने संपूर्ण प्रेम, आदर और सत्कार के साथ अपने गुरु नारद मुनि का स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिए, उनके चरण प्रक्षालन किए और फिर हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गए। जो गुरु है उसे अपने शिष्य की मनोदशा छिपी कैसे सकती है, हैरान है ना। तो बस नारद मुनि की समझ गए कि आज व्यासदेव के मन में कुछ संशय है। तो उन्होंने व्यास देव से पूछा था, क्या आप वैदिक ग्रंथ संकलन करके संतुष्ट है? आपने अपने ज्ञान और जिज्ञासा से परम तत्व ज्ञान सरल भाषा में क्या प्रस्तुत किया है? अपने चारों वेदों का संतुलन विभाजन करके उस प्रत्येक वेद को एक एक सुयोग्य आचार्य प्रदान किए हैं। संसार में उन वेदों का प्रचार कर रहे हैं। इतना महान समाज कल्याण का कार्य करने के बाद भी आपके चरित्र पर ये निराशा की किरणें क्यों छाई हुई है? नारद मुनि ने वचन सुनकर व्यास मुनि उनके चरणों में गिर पड़े और एक शिष्यों के भांति उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे भगवान, आपके वचन सत्य है। संपूर्ण विश्व की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने वाले वैदिक वाङ्मय का निर्माण करने के बाद भी मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई परम कृत्य ज्ञान अभी भी शेष है, जो अभी तक जन कल्याण के लिए उजागर नहीं हुआ है। ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं और परम भगवान के श्री हरि के शुद्ध भक्त हैं। आप तीनों लोकों में विचलन करते हैं, संसार के पथ जीवों को उद्धार करते हैं। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे इस असंतुष्टि का कारण यह है। व्यासदेव इस जिज्ञासा सुनकर नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा है, बस आपके अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। संपूर्ण चर और अचर जगत का सर्वोपरि तत्व ज्ञान अधूरा है यदि उनमें परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, गुण, रूप और वर्णन ना किया गया हो। आपने तात्विक चर्चाएं, नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र का निर्माण तो कर दिया, लेकिन आपने उन्हें आदि पुरुष गोविंद का वर्णन नहीं किया, जो इस चर और अचर जगत के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर इस सृष्टि का निर्माण और विनाश होता है।
इसलिए अब तुम एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिनमें शुद्ध रूप से परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण और कार्य और लाभ की चर्चा है। इनमें सर्वोच्च शिक्षा और अंतिम उपदेश भक्ति योग का वर्णन है। इस प्रकार नारद मुनि के द्वारा दी गई शिक्षाओं से व्यासदेव का मन प्रसन्न हुआ और फिर जन्म हुआ एक महान ग्रंथ का, जो इस भौतिक संसार के पतजियों के लिए अमृत सागर के समान है और उनका नाम है श्रीमद् भागवतम महापुराण। यह ऐसा पुराण है जो मनुष्य के सभी कर्माशयों को धो देता है और उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम की महिमा विषय में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत वर्णन भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं का प्रतिदिन अध्ययन करता है या श्रवण करता है तो उनके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप तो नाश हो ही जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके परम आध्यात्मिक सर्वांग गति की प्राप्त हो जाती है। यानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमल भक्ति और ऐसे महान ग्रंथ का निर्माण किया है। श्री व्यास जी ने वैदिक शास्त्र में गुरु सर्वोपरि को अनेक स्थानों पर महिमा मंडित किया गया है, पर इस बात में कोई संशय नहीं है, यदि कोई व्यक्ति प्रमाणभूत संप्रदाय में आने वाले प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उनमें भगवान भक्ति की दीक्षा प्राप्त करता है तो इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु की चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तभी तो भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परम ज्ञान और जीवन में परम गति को प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रामाणिक परंपरा में आने वाले आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके परम ज्ञान में विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कथा कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नई नई कथाएं के लिए, बच्चों से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।